बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है वो है फेज रिलेशनशिप बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द वेव। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि फेज ऐसा एंगल है जिसके ज़रिए हमें पता चलता है कि वो जो पॉइंट है उसकी डायरेक्शन क्या है और उसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो ऐसा एंगल जो डिस्प्लेसमेंट और डायरेक्शन ऑफ मोशन बताए उसको हम कहते हैं फेज। अब हम कोई भी दो पॉइंट्स जो वेव के ऊपर हैं उनके दरमियान हम फेज का रिलेशन देखते हैं। फेज रिलेशन का मतलब यह है कि हम देखना चाहते हैं कि क्या वो पॉइंट एक ही जगह पर है या वो दो मुख्तलिफ जगह पर है, या फिर हम देखेंगे क्या वो उनकी मोशन एक जैसी है या उनकी मोशन एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो ये चीज़ चेक करने के लिए तो पहले तो एक सिंपल आपने याद रखना है कि जो पॉइंट हम कहते हैं द पॉइंट्स विच हैव पाथ डिफरेंस इन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ, जैसा कि लैम्डा, टू लैम्डा, थ्री लैम्डा और एन लैम्डा आर कॉल्ड इन फेज। कि जो पॉइंट जिनके दरमियान जो पाथ डिफरेंस है, लैम्डा हो, टू लैम्डा हो, थ्री लैम्डा हो या एन लैम्डा हो, तो उनको हम कहेंगे इन फेज। कि उनकी डायरेक्शन भी एक जैसी है, उनका डिस्टेंस भी एक जैसा है। जैसे कि आप इस वेव के ऊपर देख सकते हो कि ये जो सी है, सी प्राइम है और सी डबल प्राइम है, ये सारे के सारे इन फेज हैं। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो सी, सी प्राइम और सी डबल प्राइम ये इन फेज है। क्यों? क्योंकि जैसे सी है जिस पॉइंट पर जितना डिस्टेंस सी का है उतना ही सी प्राइम का है। अगर इसको भी हम एक्स कहें तो ये भी क्या होगा, एक्स नॉट, और इसका डिस्टेंस वो भी क्या है, एक्स नॉट। डिस्टेंस सेम हो गया। दूसरा, इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड है, इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड है और इसकी डायरेक्शन भी अपवर्ड है। तो डायरेक्शन भी सबकी एक तरफ है, ऊपर की तरफ है, और उनका डिस्टेंस भी एक जैसा है। तो इसका मतलब है उन सब का फेज एक जैसा है, तो इसलिए हम इनको कहेंगे ये सब के सब इन फेज हैं। दूसरा हम कहते हैं कि ट्रांसवर्स वेव के ऊपर वो पॉइंट जिनका पाथ डिफरेंस हो लैम्डा बाय टू, थ्री लैम्डा बाय टू, फाइव लैम्डा बाय टू, या फिर हम जर्नल लिखते हैं एन प्लस वन बाय टू लैम्डा, उन सब को हम कहेंगे आउट ऑफ फेज। आउट ऑफ फेज का मतलब यह होगा कि उनका डिस्टेंस मुख्तलिफ हो सकता है, अगर, और उनकी डायरेक्शन भी मुख्तलिफ हो सकती है। क्योंकि हमें जो फेज है वो दो चीजें बताता है, डायरेक्शन ऑफ मोशन और डिस्प्लेसमेंट। तो हम कहते हैं पॉइंट्स ऑन ट्रांसवर्स वेव व्हिच हैव पाथ डिफरेंस इन हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ लाइक लैम्डा बाय टू, थ्री लैम्डा बाय टू, फाइव लैम्डा बाय टू या फिर एन प्लस वन बाय टू लैम्डा, उन सब को हम कहेंगे आउट ऑफ फेज। जैसे कि हम इसके ऊपर देख सकते हैं कि इस वेव के ऊपर जो पॉइंट है सी एंड जो डी है आर डी प्राइम, ये सारे के सारे आउट ऑफ फेज हैं। क्यों? आउट ऑफ फेज होने का मतलब ये है कि देखो सी की डायरेक्शन अपवर्ड है और डी की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, दोनों की डायरेक्शन मुख्तलिफ हो गई, तो इसका मतलब है फेज भी एक जैसा ना हुआ, दोनों का फेज ही मुख्तलिफ हो गया। क्योंकि फेज हमें बताता है डायरेक्शन ऑफ मोशन और डिस्प्लेसमेंट। अगर डायरेक्शन सेम है तो इसका मतलब है फेज भी सेम है, अगर डायरेक्शन मुख्तलिफ है तो इसका मतलब है फेज भी डिफरेंट है। तो इसका मतलब है ये दोनों की डायरेक्शन मुख्तलिफ है, तो इसका मतलब है ये सारे के सारे क्या है, सी के लिहाज से डी भी आउट ऑफ फेज है और सी के लिहाज से डी प्राइम भी आउट ऑफ फेज है। और इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि सी और डी के दरमियान जो पाथ डिफरेंस है वो है लैम्डा बाय टू। अगर हम सी और डी प्राइम की बात करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा थ्री लैम्डा बाय टू, क्योंकि लैम्डा बाय टू यहां पर भी लैम्डा बाय टू और इधर भी लैम्डा बाय टू, एक दो और तीन, थ्री लैम्डा बाय टू। तो पाथ डिफरेंस थ्री लैम्डा बाय टू, इसी तरीके से फाइव लैम्डा बाय टू या फिर एन प्लस वन लैम्डा बाय टू।
तो ये सारा का सारा जो पाथ डिफरेंस है अगर इस तरह का होगा तो हम इसको कहेंगे आउट ऑफ फेज। अब दो पॉइंट्स जो वेव के ऊपर हैं जैसे सी है डी प्राइम है, उनके दरमियान फेज डिफरेंस हमें चेक करना हो तो उसका एक जनरल सा फार्मूला है फाई, फेज डिफरेंस को शो करता है और ये बराबर है 2 पाई एक्स बाई लैम्डा। और यहां पर जो एक्स है ये डिस्टेंस है एट एनी इंस्टेंट, किसी भी इंस्टेंट उसका जो डिस्टेंस है उसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक्स लैम्डा भी हो सकता है, लैम्डा बाई 2 भी हो सकता है, लैम्डा बाई 4 भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स। ये भी एमसीक्यूज के लिए है। और जो लॉन्गिट्यूडनल जो वेव्स होती हैं उनको हम कहते हैं कंप्रेशनल वेव्स। और ये आपको मालूम है, पहले भी आपने मैट्रिक में पढ़ा है कि कंप्रेशनल वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर जो मीडियम के पार्टिकल अपनी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के अलॉन्ग मूव करते हैं, जिस तरफ जा रहे होते हैं वेव जा रही होती है और वो उसी डायरेक्शन में बैक एंड फोर्थ ऐसे मूव करते हुए जा रहे होते हैं। तो इस तरह की जो वेव होती है उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल पीरियोडिक वेव्स। अब बेटा यहाँ पर पार्टिकल एक दूसरे के करीब करीब होंगे, उनको हम कहेंगे कंप्रेशन। हम कहते हैं ना वेयर मीडियम पार्टिकल्स आर क्लोज टू ईच अदर। और जहां पर वो एक दूसरे से फार अपार्ट होंगे, वेयर मीडियम पार्टिकल्स आर फार अपार्ट, उनको हम कहेंगे रेयरफेक्शन। तो अगर हम उसका पार्टिकल का डिस्टेंस शो करना चाहें तो आप देखोगे जैसे जैसे मीडियम के पार्टिकल एक दूसरे के करीब होते जाएंगे वैसे वैसे उसका डिस्टेंस बढ़ता जाएगा। जहां पर कंप्रेशन मैक्सिमम होगा डिस्टेंस भी मैक्सिमम, और फिर वो जैसे जैसे दूर होंगे तो ये वेव भी नीचे आती जाएगी। और जहां पर वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होंगे तो वहां पर डिस्टेंस भी मिनिमम, फिर जैसे जैसे वो दूसरे के करीब जाएंगे वैसे वैसे फिर ये वेव का डिस्टेंस बढ़ना शुरू हो जाएगा और यहाँ पर दरमियान में आके वो सेंटर में मैक्सिमम। इसी तरीके से दो कंसेक्टिव कंप्रेशन या दो कंसेक्टिव रेयरफेक्शन के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो भी 1 वेवलेंथ के बराबर होता है।